जय हिंद बच्चों। क्लास 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बनाए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर 6 तक हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर समांतर श्रेणी में देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का इसमें से क्वेश्चन आएंगे और जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दिया है और पांचवा पद 25 दिया है तो उसका सातवां पद निकालना है। फिर समांतर श्रेणी का 21, 42, 63, 84 में कौन सा पद 210 पे आएगा। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आप पढ़ेंगे, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 दिया है, दूसरा पद 13 दिया है और इसके बाद जो है पांचवा पद 25 दिया है और सातवां पद आपको निकालना है। तो पद कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले उसको समझेंगे। तो अगर आपको 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d लिख देंगे। अगर आपको 15वां पद निकालना है तो आप a प्लस 14d कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि 15 में से एक कम करके d में गुणा कर दीजिए, आपका पद निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है दूसरा पद, जो दूसरा पद दिया है वो 13 दिया है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, a प्लस d लिख सकते हैं बराबर 13 हो जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। इसके बाद पांचवा पद जो दिया है वो दिया है हमारा 25, तो इसको मान सकते हैं a प्लस 4d बराबर 25 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को हल करिए। समीकरण 1 और 2 को हल करिए। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक लिखिए समीकरण a प्लस डी बराबर 13 लिख दीजिए और दूसरा लिखिए a प्लस 4d बराबर 13। अब इस समीकरण 25 है, यहाँ 25 है। अब देखिए ध्यान से, किसी भी एक चर को काट देंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे जो a है वो क्या है, समान है। अब काटने के लिए प्लस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस का डी है, माइनस 4d और ये प्लस का d, इसको नहीं मानते साइन को, नीचे वाले साइन को हम कंसीडर करते हैं। तो माइनस का 4d और d में से माइनस करेंगे तो माइनस 3d आ जाएगा, इसमें से माइनस 12 आ जाएगा। काटेंगे d का मान कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सातवां पद निकालना है। सातवां पद निकालना तो a प्लस 6d हमको निकालना है। ठीक है, तो अब d आ गया, a कैसे निकालेंगे, तो d को मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस d बराबर 13 दिया है, a का मान प्लस d का मान 4 दिया है। क्या दिया है, 4 दिया है और 13 लिख देंगे। a जब इसको इधर लेके जाके घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। a का मान 9 और d का मान 4 आ गया है। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, a का मान कितना 9 आया है और 6 गुणे d का मान कितना है 4 है। 6 चौक 24, 24 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो जो सातवां पद होगा वो क्या हो जाएगा 33, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेहतरीन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि 21, 42, 63, 84 में 210 वाले नंबर पे कौन आएगा, n की पोजीशन क्या होगी। 210 जो दिया है इस किस पोजीशन पे आएगा, कोई नंबर पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ आपसे n पूछ रहा है किस नंबर पे आएगा। ठीक है, अब जो गिवन है इसमें से नोट कर लेंगे क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है। तो पहला पद दिया हमारे पास कितना 21 दिया है, d निकाल लीजिए। d कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से माइनस करते हैं, दूसरे वाले पद को पहले वाले पद से माइनस करते हैं। तो 42 माइनस 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। d आ गया हमारा 21, a आ गया 21 और d भी 21 आ गया। और ये जो दिया है ये कहीं ना कहीं अंतिम पद है, कहीं ना कहीं अंतिम पद है, क्योंकि 210 जो है किस नंबर पे आएगा, तो ये हमारा an हो जाएगा। क्या हो जाएगा 210। और एक समान सूत्र होता है, उसी के फॉर्मूले से करेंगे। जो समान सूत्र होता है, समान सूत्र जो होगा वो क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। अंतिम पद, पहला पद, कुल पद और ये d सर्वांतर। अब अंतिम पद क्या 210 दिया है, अब पहला पद किया है 21 लिख दीजिए, प्लस n निकालना है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। और d का मान कितना दिया है 21 दिया है, d का मान कितना दिया है 21 दिया है।
अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, अब 210, अब इसको इधर लेके आ जाइए तो -21 हो जाएगा और n -1 गुणे में 21 बचेगा। इसके बाद इधर करते हैं, इसको घटाएंगे 200, इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे 10 हो जाएगा क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका गुणा करिए तो आ जाए 21 n और इसका इसमें करेंगे तो -21 आ जाएगा। अब इसको इधर ले आके जोड़ दीजिए, 21 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। इसको ले आके इधर जोड़ेंगे तो 210 और 21 n, इसको काट दीजिए, 21 कम 21 और 0, n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मान 210 जो है वो किस पोजीशन पे है, 10वां पद हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिए क्या है, जो कि एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हो गया, तीसरा प्रश्न लिखा है, ज्यादा आ गया, तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा है a का किस मान के लिए a का मान निकालना है और आपको समांतर श्रेणी a दिया है, a+4 दिया और 3a दिया है, a दिया है, a+4 दिया है और 3a दिया है। तो पहले आप लिख देंगे पहला पद क्या दिया है, a1 क्या दिया है, a दिया है, दूसरा पद a2 क्या दिया है, आप a+4 ले लेंगे, तीसरा पद क्या दिया है, तीसरा पद जो दिया है 3a दिया है, 3a दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में गलती होती है। अब कैसे इस तरह क्वेश्चन करेंगे और a का मान निकालेंगे, तो आपको पता है AP में सर्वांतर D जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ A2 माइनस A1 पे D आएगा बराबर A3 माइनस A2 पे भी D आएगा। दूसरे से पहले को माइनस करेंगे तब भी D आएगा और तीसरे को दूसरे से माइनस करेंगे तब भी D सर्वांतर आएगा। दोनों D आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। A2 का मान क्या है, A+4 माइनस लगा देंगे और A1 का मान क्या है, A है, A लिख देंगे बराबर A3 का मान 3A और माइनस A2 का मान क्या है, A+4 दिया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, A+4 जैसे नोट कर देंगे, ये -A आ जाएगा, इधर 3A आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो -A, इसका इसमें करेंगे -4, ये और ये कट जाएगा तो 4 बराबर, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा, 2A -4। अब 4 का क्या इधर ला के आप करिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 बराबर 2A, इसको काटेंगे 4 आ जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा 4। तो किस तरह से सॉल्व किए हैं, पहले आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिख लेंगे, फिर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, इसको रखेंगे, पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। तो इस तरह के मैथ के इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।